नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। रायपुर के तिल्दा में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल। गुस्साई भीड़ ने 2 ट्रकों को किया आग के हवाले। इलाके में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात। सक्ती में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। अंबिकापुर में 20 से ज्यादा बदमाशों ने पार्षद के घर पर मचाया उत्पात। तोड़फोड़ कर जमकर मचाया हंगामा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। छत्तीसगढ़ में आज से 3 दिवसीय राज्योत्सव उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने की गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग। कांग्रेस ने किया समर्थन। डिप्टी सीएम अरुण साव बोले, गंभीरता से करेंगे विचार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। सख्ती से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। डबरा खरसिया मार्ग के बोड़ा सागर के पास की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सख्ती से सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। डबरा खरसिया मार्ग बोड़ा सागर के पास की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर। सख्ती से सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 3 युवकों की मौत हुई है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम ले रही। भिलाई से एक खबर है, जहां युवक को दोस्त ने चाकू मार दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शराब पीने के बाद दोनों में विवाद हुआ और इस विवाद के बाद चाकूबाजी हुई। भिलाई के जामुल इलाके की ये पूरी घटना है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भिलाई से जहां युवक को दोस्त ने चाकू मार दिया, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कोमल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। कोमल, भिलाई में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। लाख कोशिशों के बाद भी घटनाएं थम नहीं रही और एक बार फिर से चाकूबाजी की यहां पर घटना निकलकर सामने आई है। अब तक इस पूरे मामले में क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, भिलाई क्षेत्र में लगातार चाकूबाजी कट्टरबाजी घटनाएं सामने और पिछले 48 घंटों की बात करें तो चाकूबाजी की 3 घटनाएं हुई, जिसमें एक युवक की हत्या हो गई थी। फिर 2 तारीख की सुबह एक मॉर्निंग वॉक में निकले एक व्यक्ति पर चाकू से कटर से हमला हुआ था। उसके बाद कल रात की यह घटना है, मनशा कॉलेज और रुंगटा कॉलेज के बीच का जो रोड है वहां पर यह घटना हुई थी। और यह घटना 2 दोस्तों के बीच की बात बताई जा रही है कि कुछ दोस्त मिलकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद में आपस में विवाद हुआ है, जिसमें जो घायल है सन्नी यादव और गुलशन जो आरोपी है, दोनों के बीच दोस्ती थी। शराब पीने के बाद में गुलशन वहां से चला गया किसी बात पे विवाद होने के बाद, लेकिन वो कुछ देर बाद अपने और 2-3 साथियों के साथ वहां लौटा और सन्नी यादव पर चाकू से हमला किया। इसी बीच में सन्नी ने बीच बचाव किया तो पेट में चाकू लगने की बजाय पहले उसकी उंगली में लगते हुए उसके पेट के नीचे की ओर चाकू लगा और उसके बाद काफी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी बीच वहां पर जो कुछ लोग मौजूद थे, उसने भी वहां लोगों को देखा जब चाकू मार रहा है गुलशन, तो गुलशन की भी वहां पर जमकर पिटाई हुई और शराब के नशे में चूंकि गुलशन पहले से था तो पिटाई की वजह से वो भी वहां बेहोश हो गया। दोनों को वहां पे सुपेला हॉस्पिटल लाया गया और जामुल थाना पुलिस ने गुलशन को तो गिरफ्तार कर ही लिया, लेकिन सन्नी यादव को काफी गंभीर चोटें आई। इसे सुपेला अस्पताल में इलाज के बाद आगे जिला अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन अगर आप बात करें हम चाकूबाजी की, तो भिलाई क्षेत्र में लगातार ये घटनाएं बढ़ रही है। खासकर इन सारी घटनाओं के पीछे 90% जो कारण सामने आते हैं वो शराब ही आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस चंद घंटों में गिरफ्तारी भी कर लेती, लेकिन जो आरोपी है वो सुधरने का नाम नहीं लेते। कई आरोपी ऐसे हैं कि जिन्हें पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं और लगातार वो जेल जाते, जेल से छूटने मतलब फिर उसी घटना को अंजाम देते। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से कहा जाए कि कार्रवाई भी होती, लेकिन जो घटनाओं को रोकने की जो कोशिश है वो थोड़ी सी पुलिस उसमें पीछे हो रही है।
यही चिंता की एक बात है कि लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। देखना होगा कि पुलिस इस पर किस तरह से अंकुश लगा पाती है। खबर अंबिकापुर से, जहां बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया, पार्षद के घर पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ के बाद जमकर यहां हंगामा किया है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तस्वीरों में देखिएगा किस तरह से लाठी डंडे से लैस बदमाशों ने यहां हमला किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस के पहुंचने के बाद यहां से बदमाश भागे हैं। तो ये बड़ी खबर है अंबिकापुर से, बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। पार्षद के घर पर ही बदमाशों ने हमला कर दिया, तोड़फोड़ की गई, हंगामा यहां पर किया। लाठी डंडे से लैस होकर बदमाश यहां पर पहुंचे थे जिन्होंने हमला किया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो यहां से बदमाश भाग निकले। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी हमारे साथ लाइव जुड़े। अभिषेक, किस बात को लेकर यहां पर पूरा विवाद हुआ था और अब तक कितने आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं? क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए श्रवण, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंबिकापुर में कानून का डर जो आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, उन पर नहीं रहा है। यही कारण है कि जो बदमाश थे उन्होंने पार्षद के घर पर न सिर्फ हमला किया बल्कि सीसीटीवी के आधार पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाठी और डंडे से लैस होकर बदमाश पार्षद के यहाँ पहुंचे हुए थे। और बताया जा रहा है कि जो गणेश नाम का युवक है वो शराब के नशे में पार्षद के यहाँ पहुंचा हुआ था और उसका किसी अन्य युवकों के साथ विवाद हो गया था और वो पार्षद से मदद मांगने के साथ साथ तो पार्षद को साथ में जाकर उस जो दूसरे पक्ष है उसके साथ लड़ाई की बात कह रहा था। इसको लेकर जब पार्षद ने इनकार किया तो जो आरोपी युवक है उसने पार्षद के साथ ही गाली गलौज शुरू कर दी और विवाद इतना बढ़ा कि जो आरोपी युवक है उसने अपने करीब 20 से 25 साथियों को बुलाकर पार्षद के घर पर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि बलात् प्रवेश करने की भी कोशिश की। ऐसे में इसकी सूचना जैसे ही कोतवाली पुलिस को मिली थी, कोतवाली पुलिस के पहुंचने से पहले जो तमाम आरोपी थे वो वहां से फरार हो गए थे। लेकिन जिस तरह से चांदनी चौक का इलाका है, चांदनी चौक में लगातार वहां पर पौष इलाका है, लगातार वहां पर भारी भीड़ भाड़ रहती है और इस भीड़ भाड़ इलाके में जिस तरह से आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों में दहशत है। इस मामले को खुद पुलिस कप्तान जो सरगुजा एसपी हैं उन्होंने संज्ञान में लिया था और अभी जानकारी मिल रही है कि जो 2 मुख्य लोग थे उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन इस मामले में करीब 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उनके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर जो सुधार करने की जरूरत है और जिस तरह से कानून व्यवस्था लगातार लचर स्थिति दिख रही है उससे जो आरोपी हैं उन पर कहीं ना कहीं जो पुलिस का डर है वो नजर नहीं आ रहा। अभिषेक, देखना होगा कि कब तक इस मामले में कार्रवाई होती है, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और हंगामे की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। रायपुर से सटे तिल्दा इलाके में बीती रात सड़क हादसा हुआ, एक युवक की मौत हो गई जिसके बाद यहां पर जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने 2 ट्रकों में आग लगा दी, कई ट्रकों में तोड़फोड़ की गई। बता दें कि तिल्दा कोटा रोड पर हाई स्कूल के पास सारथी ट्रेडर्स का एक बड़ा गैरेज है जहां सीमेंट और दूसरे सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग होती है, लिहाजा रोड के किनारे कई ट्रक खड़े रहते हैं। बीती रात एक बाइक सवार युवक सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया, उसकी मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए, ट्रकों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, साथ ही 2 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस का भी लोगों ने विरोध किया और इस हंगामे की खबर मिलती ही रायपुर एसपी, ग्रामीण, विधानसभा सीएसपी समेत करीब 12 थानों के प्रभारी और अतिरिक्त पुलिस बल मौके के लिए रवाना हुए। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने शांत कराया, लोगों को वापस घर भेजा। जिला प्रशासन ने मृतक के परिजनों को तत्काल 25,000 मुआवजा स्वीकृत की, साथ और सारथी ट्रेडर्स ने भी मुआवजा देने की बात कही है। मृतक की पहचान 22 साल के राहुल साहू के रूप में हुई है। में जो नेवरा एरिया है और मेन रोड में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कार और मोटरसाइकिल का आपस में एक्सीडेंट होने से मोटर सवार जो साइकिल सवार जो युवक था उसका एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया था। जिसके बाद गांव वाले जो मोहल्ले के लोग हैं आक्रोशित होकर के वहां पे जो ट्रक खड़ी थी उस पर आग भी लगा दिए थे। इस दौरान पुलिस बल मौके पर उपस्थित होकर के फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग को शांत बुझाया गया था। इसके बाद फिर इन लोग आकर के थाना के सामने बैठ गए थे, चक्का जाम करने का कर रहे थे। और जिसका जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है और पुलिस है और जिला प्रशासन के एडीएम एसडीएम के द्वारा आपस में उनको समझाइश दिया गया
और विधि सम्मत जो भी घटना हुआ है उस पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया, जिसके बाद वो लोग उठ करके चले गए। रायपुर के तिल्दे इलाके में वार्ड नंबर 8 में मिली युवक की लाश की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी साले को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह बताया कि मृतक का साला अपने बड़े पिता की बेटी को भगाकर लव मैरिज करने से नाराज था। शुक्रवार की रात नेवरा में ही खमार कुआं नाला के पास शराब पीने के दौरान जीजा और साले में इसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोपी ने अपने जीजा पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया और मृतक का मोटरसाइकिल लेकर मौके से फरार हो गया था। बिलासपुर से एक बड़ी खबर है। फर्जीवाड़ा करने वाला फरार आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। शासकीय जमीन में फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मणिशंकर सूर्यवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कमतराई में शासकीय भूमि पर कब्जा कर जमीन का खरीदी और बिक्री इसने किया था। 6 आरोपियों के इस मामले में पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकंडा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर है बिलासपुर से। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कांकेर में 11 परिवार ने धर्म वापसी की है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने इन परिवारों ने हिंदू धर्म को फिर से अपना लिया है। प्रबल प्रताप सिंह जदेव की अगुवाई में हुए कार्यक्रम में सांसद भोजराज नाग और एमएलए आशाराम नेताम ने पांव धोकर धर्म वापसी की। और इस अवसर पर बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत में हिंदू एकजुट नहीं है, उन्हें एकजुट करने के लिए पदयात्रा करेंगे, गांव गांव जाकर हिंदुओं को जगाएंगे। एक जन हमसे पूछा कि गुरुजी तुम कह रहे हिंदू खतरे में है, कारण क्या? हमने कहा कारण सिर्फ इतना है, मुसलमानों को कुरानों का ज्ञान, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान, हिंदुओं को गीता का ज्ञान नहीं। इसलिए हमने प्रण लिया है गांव गांव जाएंगे, हिंदुओं में अलग जगाएंगे। बलौदाबाजार के दामाखेड़ा स्थित कबीर आश्रम में हुए हमले को लेकर कबीर पंथ के गुरु प्रकाश मणि साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने यह बताया कि साल 2020 में कबीर आश्रम के नाम से सांस्कृतिक विभाग से 10 लाख रुपए स्वीकृत हुए, जिस राशि को सरपंच ने बोगस बिल लगाकर गबन कर लिया था, जिसकी शिकायत आश्रम के लोगों ने सिमगा थाने में की थी, जिसको लेकर सरपंच पति आश्रम के प्रति दुर्भावना रखने लगा था। लिहाजा पटाखे जलाने के मामूली विवाद पर जान से मारने की नीयत से आश्रम पर हमला कर दिया गया। इधर इस पूरे मामले में अब तक पुलिस ने सरपंच पति समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पचास 60 बच्चे गाली गलौज करते हुए डंडा लाठी डंडा लेकर गाली गलौज करते हुए आश्रम के सामने आए और उदित मुनि का नाम लेकर गाली गलौज करते रहे। उदित मुनि को बाहर बुलाने लगे कि उदित मुनि को बाहर निकालो, हमें हिसाब बराबर करना है। अब वो किस बात का हिसाब बराबर करना चाहते थे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत उत्पात किया, जबरदस्ती आश्रम में घुसने का प्रयास किया। बड़ी खबर है राजिम से, जहां घटा रानी मंदिर में भालू पहुंच गया। भालू को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। तस्वीरें हम आप तक भी पहुंचा रहे हैं। दरअसल भोजन की तलाश में घटा रानी पहुंचा था भालू को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिएगा राजिम से। ये बड़ी खबर है, जहां घटा रानी मंदिर में एक भालू पहुंच गया। लोगों को इसकी सूचना मिली, जानकारी मिली तो भालू को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। भोजन की तलाश में घटा रानी पहुंचा था यह भालू। अब इस भालू को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ दिया गया है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।